अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरी इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 क्लास 8 क्वेश्चन नंबर 2 के रिमेनिंग पार्ट्स हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के ये जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं ये बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व होने हैं जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में क्लास 8 की आपको इसके पिछले पार्ट्स बताए थे, पार्ट नंबर 1 से लेकर 5 तक। बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 के ये रिमेनिंग पार्ट्स भी सॉल्व होंगे। क्वेश्चन के रिमेनिंग पार्ट स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। कोई कमेंट देना चाहें पॉजिटिव नेगेटिव तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं आप लोग। लेक्चर समझ आ जाए तो लाइक करना मत भूलिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ एवेलुएट एंड एक्सप्रेस द आंसर विद बेस 2, 5 एंड 8। सबसे पहले हर क्वेश्चन में जो भी आपके पास बेसिस होंगी गिवन उनके अकॉर्डिंग हमने डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है और उसके बाद बेस 2, 5 एंड 8 के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। पार्ट 6 है जी 1 4 2 3 बेस 5 मल्टीप्लाई 1 1 0 0 1 1 विद बेस 2 माइनस 2 43 विद बेस 5। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे 1 4 2 3 को बेस 5 के अकॉर्डिंग। हर वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मल्टीप्लाई विद 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई विद 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई विद 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई विद 5। आपको पता है हर वैल्यू को बेस से मल्टीप्लाई करते हैं। राइट साइड से बेस के ऊपर पावर लेना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि हम डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं। डेसिमल सिस्टम में 0 से लेकर 9 तक नंबर्स होते हैं, तो 0 1 2 3 हमने हर बेस के ऊपर पावर लेनी स्टार्ट कर दी और एक एक बढ़ाते गए। 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 मीन्स 125 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर 25 हो गया प्लस 2 5 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 मीन्स 1। इधर 5 की पावर 3 का मतलब 125 यानी 5 खुद से ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। 5 5 25 एंड 25 5 125। 125 को 1 से मल्टीप्लाई किया 125 प्लस 25 मल्टीप्लाई विद 400 होता है प्लस 10 आ गया प्लस 3 1 3। सारे नंबर्स को ऐड कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी 238। ये फर्स्ट जो वैल्यू थी आपके पास बेस 5 की उसको डेसिमल सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने चेंज कर दिया। अब हम इसी तरीके से सेकेंड को देखेंगे विद बेस 2। सेकेंड वैल्यू उसी तरीके से हर वैल्यू को बेस से मल्टीप्लाई करें। 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई विद 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई विद 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई विद 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई विद 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई विद 2। लास्ट डिजिट के ऊपर आपने पावर लेना स्टार्ट कर देनी होती है। राइट साइड से 0 1 2 3 4 5 हमने पावर्स ले ली। 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 मीन्स 2 खुद से 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 32 बन गया प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 2 खुद से ही 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। 16 आ गया। 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें 0, ये भी नेक्स्ट 0 आ गया प्लस 2 1 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। 32 1 32 प्लस 16 1 16 प्लस 0 0 एज इट इज़ प्लस 2 एंड 1 1 1। ऑल डिजिट्स को ऐड कर लें 32 16 2 एंड 1 आंसर आ जाएगा जी 51। अब हम देखेंगे जी थर्ड किस तरीके से सॉल्व होगा, वो भी डेसिमल सिस्टम के अकॉर्डिंग। थर्ड वैल्यू आपके पास है जी 243 विद बेस 5। 2 मल्टीप्लाई विद 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई विद 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई विद 5। 0 1 2 हमने बेस के ऊपर पावर लेना स्टार्ट कर दी। 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मीन्स 25 प्लस 4 5 20 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। 25 2 50 हो गया प्लस 20 प्लस 3 1 3। डिजिट्स को ऐड कर लें 50 20 एंड 3 आंसर आ जाएगा जी 73। हमने तीनों नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया जो कि आपके पास क्वेश्चन में मौजूद थे। अब हम क्वेश्चन को रीराइट करेंगे। ये आपके सामने मैंने क्वेश्चन को रीराइट कर दिया है। अब आप वैल्यूज़ पुट कर दें जो डेसिमल से फाइंड हुई हैं। इसकी वैल्यू जी फर्स्ट की क्या थी 238, सेकंड की वैल्यू 51 और थर्ड की वैल्यू थी जी 73। मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन का साइन एज इट इज़। अब हम अकॉर्डिंग टू डिमैस रूल पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे और बाद में सब्ट्रैक्शन। तो 238 को 51 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी 12,138 और उसमें से जब आप 73 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 12,065। अब हमने ये आंसर तो डेसिमल के अकॉर्डिंग फाइंड कर लिया। अब हम बेस 2 5 और 8 के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। ये बेस 2 5 एंड 8 के अकॉर्डिंग 3 आपने कॉलम्स एक तरह से बना लिए। बेस 2 के अकॉर्डिंग इस वैल्यू को यानी ऑल नंबर्स और ऑल टाइम्स हमने इसको 2 पे डिवाइड करके लिखना है और इधर बेस 5 के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है और इधर लास्ट में बेस 8 के अकॉर्डिंग। सबसे पहले 1 2 0 6 5 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास ये और रिमाइंडर बच जाएगा 1। रिमाइंडर को हम हमेशा साइड पे रखते हैं। ये मैं आपको रफ वर्क में दिखा देती हूँ। ये आपके सामने रफ वर्क है। 1 2 0 6 5 को 2 पे डिवाइड किया 2 6 12। 0 कम्स डाउन। अगर हम 6 को भी साथ ही नीचे उतार लें, 2 डिजिट जब भी नीचे उतरते हैं तो आंसर में 0 चला जाता है। आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। 0 कम्स डाउन 2 0 0 भी कर सकते हैं। 6 कम्स डाउन 2 3 6। 5 कम्स डाउन टू 2 4 और 5 में से 4 माइनस किया तो 1 रिमाइंडर। तो हमने ये आंसर पहले लिख लिया और रिमाइंडर 1 को बाद में लिख लिया। समझ आ गई होगी होप सो आपको ये।
तो ये देखें हमने यही कुछ किया, 6032 को हमने आंसर को पहले लिखा और रिमाइंडर 1 को बाद में। इसी तरीके से 6032 को फिर 2 पे डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 3016 और रिमाइंडर बच जाएगा आपके पास 0। ये फिर आपके सामने रफ वर्क है। 2 3 6 हो गया, 0 कम्स डाउन, 3 कम्स डाउन, 2 डिजिट्स इकट्ठे हम जब नीचे उतारते हैं तो आंसर में 0 चला जाता है। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, और कंबाइन भी आप उतार सकते हैं। 2 1 से 2 हो गया, 3 में से 2 माइनस किया तो 1 आ गया, 2 कम्स डाउन, इट बिकम्स 12, 2 6 12। अब देखें रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, 0 बचा है रिमाइंडर। जब कुछ नहीं बचा तो 0 होता है रिमाइंडर, तो 3016 हमने लिखा ये, और रिमाइंडर क्या बच गया 0। इसी तरीके से 3016 को फिर आपने 2 पे डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आ जाता है 1508 और रिमाइंडर 0। फिर 2 पे डिवाइड करने से 754 रिमाइंडर 0, 2 पे डिवाइड करने से 377 रिमाइंडर 0। इसी तरह 188 रिमाइंडर 1, 2 9 18 होता है, 2 4 8 एज इट इज़ 0 रिमाइंडर आ जाएगा। इसी तरीके से 94 को जब 2 पे डिवाइड करें तो 47 रिमाइंडर 0, 47 को 2 पे डिवाइड करें 23 रिमाइंडर 1, 23 को 2 पे डिवाइड करें 11 रिमाइंडर 1, 2 5 10, 11 में से 10 माइनस हुआ तो 1, 2 2 4, 5 में से 4 माइनस हुआ तो 1, एंड 2 1 2, 0 रिमाइंडर। अब ये जो डिजिट्स हैं आपके पास 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1, ये आपने बेस 2 के हिसाब से ये आपके सामने मैंने लिख दिया है बेस 2। अब इसी तरीके से हम इसको बेस 5 के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। उसी तरह 1 2 0 6 5 को 5 के टेबल पे डिवाइड करें तो 2 4 1 3 आएगा, रिमाइंडर 0। इसको फिर 5 पे डिवाइड करें तो 482 रिमाइंडर 3 बचेगा। इसको 5 पे डिवाइड करें 96 रिमाइंडर 2, 96 को 5 पे डिवाइड करें 19 आएगा और रिमाइंडर 1, 19 को 5 पे डिवाइड करें तो 3 आएगा क्योंकि 5 3 15 होता है। 19 में से 15 माइनस किया तो रिमाइंडर 4। अब फर्दर ये सॉल्व नहीं हो रहा क्योंकि 3 5 से लेस हो गया। 3 4 1 2 3 0, ये आपके सामने बेस 5 के अकॉर्डिंग आंसर को लिख दिया गया है। इसी तरीके से लास्ट में बेस 8 के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। 1 2 0 6 5 को 8 के टेबल पर डिवाइड करें 1 5 0 8 आएगा, रिमाइंडर 1। इसको फिर 8 के टेबल पर डिवाइड करें 188 रिमाइंडर 4, 188 को 8 के टेबल पर डिवाइड करें 23 रिमाइंडर 4 और 23 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो 8 2 16 होता है। 23 में से 16 माइनस किया तो रिमाइंडर आपके पास आ गया 7। अब 2 8 से लेस है, इसका मतलब है फर्दर हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। 2 7 4 4 1 विद बेस 8, ये आपके सामने आंसर है। होप सो ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसी तरीके से इसका नेक्स्ट पार्ट 7th पार्ट देखते हैं। 7th पार्ट इज़ 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 विद बेस 2 मल्टीप्लाई 4 0 4 0 1 विद बेस 5 प्लस 4 3 0 1 विद बेस 5 प्लस 1 1 1 0 0 1 विद बेस 2। फर्स्ट पे हमने फर्स्ट को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। उसी तरह हर वैल्यू को बेस से मल्टीप्लाई किया। 1 मल्टीप्लाई विद 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई विद 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई विद 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई विद 2। 3 टाइम्स 1 2 से मल्टीप्लाई हुआ, ये आपके सामने है जी। फिर 0 1 से 2 से मल्टीप्लाई, फिर 1 2 से मल्टीप्लाई और लास्ट में 0 2 से मल्टीप्लाई। लास्ट वैल्यू के ऊपर बेस देना स्टार्ट कर दें 0 1 2, लास्ट बेस के ऊपर पावर देना स्टार्ट कर दें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 9, मतलब 2 खुद से ही 9 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो वो आता है 512। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 7, 2 खुद से ही 7 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा 128। 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 मीन्स 32 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, 2 खुद से ही 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ 16 प्लस 2 की पावर 3 8। 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। 1 मल्टीप्लाई 2 यानी 2 1 2 आ गया एंड 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 वो 1 के इक्वल होता है। इधर आप डायरेक्ट भी 0 लिख सकते हैं क्योंकि 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो 0 ही आता है। 5 12 1 से मल्टीप्लाई होकर 5 12 आ गया, ये 0 128 1 सा 128 0 32 1 सा 32 16 1 सा 16 8 1 सा 8 0 2 एंड 0 मल्टीप्लाई विद 1 इट बिकम्स 0। ऑल डिजिट्स को ऐड करें तो ये आपके पास आ जाएगा जी 698। अब हम इसी तरीके से सेकंड को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। 404 01 को विद बेस 5 से हर वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे जी। 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई 5 प्लस 0 4 मल्टीप्लाई विद 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई विद 5 एंड प्लस 1 मल्टीप्लाई विद 5। लास्ट जो बेस होती है राइट साइड पे उसके ऊपर आप पावर लेना स्टार्ट कर दें डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए। तो 0 1 2 3 4 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4, मतलब 5 खुद से ही 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा 625। ये 0 आ गया। 4 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर 25 प्लस 0 5 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 मीन्स 1। 625 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500 आ जाएगा। ये 0 एज इट इज़। 25 4 100 प्लस 0 प्लस 1 1 1। डिजिट्स को ऐड कर लें 2601, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं जी थर्ड वैल्यू।
ये थर्ड वैल्यू 4301 विद बेस 5, हर वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई किया, 4 मल्टीप्लाई विद 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई विद 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई विद 5 एंड प्लस 1 मल्टीप्लाई विद 5। पावर बेसिस पे लेना स्टार्ट कर दें, 0 1 2 3। 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 मीन्स 125 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर 25 प्लस 0 5 से 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 की इक्वल होता है। 125 4 ज़ा 500 प्लस 25 3 ज़ा 75 प्लस 0 प्लस 1, ऑल डिजिट्स को ऐड करें तो आंसर आ जाएगा जी 576। इसी तरीके से लास्ट को डेसिमल में कन्वर्ट करें, हर वैल्यू को बेस 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 1 मल्टीप्लाई विद 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई विद 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई विद 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई विद 2 एंड अगेन 0 मल्टीप्लाई विद 2 एंड लास्ट 1 मल्टीप्लाई विद 2। सेंटर में आपको पता है हमेशा प्लस का साइन आता है। बेसिस पे पावर्स ले लें, 0 1 2 3 4 5। 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 मीन्स 32, 2 खुद से ही 5 टाइम्स मल्टीप्लाई प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 16 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 8 हो गया। 0 से मल्टीप्लाई होकर ये 0 आ गया, 0 से 2 मल्टीप्लाई होकर 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 की इक्वल होता है। 32 1 से 32 प्लस 16 1 से 16 प्लस 8 1 से 8 प्लस 0 0 प्लस 1, ऑल डिजिट्स को ऐड करने से आंसर आ जाता है 57। अब हमने सारे नंबर्स को डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम क्वेश्चन को रीराइट करेंगे। ये आपके सामने मैंने क्वेश्चन को रीराइट कर दिया है, ये आपके सामने है जी। अब हम पुट कर देंगे जो डेसिमल सिस्टम से कन्वर्जन के बाद वैल्यूज़ आ रही हैं। फर्स्ट की थी जी 698 मल्टीप्लाई, सेकंड की 2601 प्लस थर्ड की वैल्यू थी जी 576 मल्टीप्लाई, लास्ट की वैल्यू है जी 57। अब देखें जी, दो इधर मल्टीप्लिकेशन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान है, इधर भी दोनों वैल्यूज़ के दरमियान मल्टीप्लिकेशन है, सेंटर में प्लस का साइन है। अकॉर्डिंग टू डिमैश रूल हम पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे और बाद में एडिशन। तो पहले इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, ये आपके पास आंसर आ गया। इसी तरह इस साइड पे हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये आंसर आ गया, और फिर इन दोनों को ऐड करने से आपके पास ये बन गया आंसर। अब हम इसको बेस 2 5 और 8 के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे। लास्ट वीडियोज़ में भी मैं आपको बता चुकी हूँ कन्वर्जन का तरीका। बेस 2 में हमने हमेशा 2 पे डिवाइड करना है, बेस 5 में हमेशा 5 पे, और बेस 8 के अकॉर्डिंग हमने 8 पे ही डिवाइड करके निकालना है। तो फर्स्ट वैल्यू को 2 पे डिवाइड करें, ये आंसर आएगा और रिमाइंडर बचेगा 0। फिर इसको 2 पे डिवाइड करें तो ये बन जाएगा और रिमाइंडर बन जाएगा 1। इसी तरीके से ये सारा आप सॉल्व करते जाएंगे। तो लास्ट में 2 1 से 2 और 3 में से 2 माइनस किया तो 1 आ गया। तो ये डिजिट्स लिख लेंगे 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 और आगे भी है 0। तो ये सारे डिजिट्स लिख लिए विद बेस 2 के अकॉर्डिंग। इसी तरीके से 5 के टेबल पे डिवाइड करने से ये आंसर्स निकलेंगे। 5 पे डिवाइड करें तो ये आंसर आएगा, इस वैल्यू को 5 पे डिवाइड करने से रिमाइंडर 0। फिर आपने 5 पे डिवाइड किया, ये बन गया, रिमाइंडर 1 बचेगा। इसी तरह आपने करते करते ये फुल 5 पे डिवाइड करना है और आंसर लिख लेना है 4 3 3 1 2 1 3 1 0 विद बेस 5। इसी तरह लास्ट 8 के ऊपर भी ये सॉल्व इसी तरीके से ही करना है और बेस 8 के अकॉर्डिंग आंसर लिख लेना है। मैं आपको रिमेनिंग क्वेश्चंस, मेरा नहीं ख्याल कि इसको मज़ीद एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। इन क्वेश्चंस को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करने का तरीका आ गया। बेस 2 5 और 8 भी आप लोगों को मैं अपनी लास्ट वीडियोज़ में भी बता चुकी हूँ। तो मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस के आपको सॉल्यूशंस जस्ट दिखाती हूँ, वो आपने इसी पैटर्न पे देख लें। मेरा नहीं ख्याल कि कोई कन्फ्यूजन होगी आप लोगों को। देखें जी, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। 2 ब्रैकेट्स हैं, ब्रेसेस के अंदर वैल्यूज़ हैं, ये भी ब्रेसेस के अंदर देखें सेम वैल्यूज़ हैं। बस फर्स्ट वैल्यू के फर्स्ट ब्रैकेट में प्लस का साइन है, सेकंड ब्रैकेट में माइनस का साइन है। सेम वैल्यूज़ हैं तो हम एक दफ़ा ही डेसिमल में दो दफ़ा तो करने की ज़रूरत ही नहीं है। 3404 विद बेस 5 आपने डेसिमल में निकालना है। इसी तरह इस वैल्यू को भी डेसिमल में निकालना है। ये आपके सामने है, ये डेसिमल में मैंने निकाला हुआ है, ये देखें, ये सारा डेसिमल में इसी तरह निकाला है। 101 आंसर आ गया। जब ये दोनों आंसर्स फाइंड हो गए, क्योंकि सेकंड ब्रैकेट में भी यही वैल्यू यूज़ हो रही थी और ऊपर वाली जो भी हमने डेसिमल में निकाल लिया, तो क्वेश्चन को आपने रीराइट कर देना है, क्योंकि देखें यही 2 वैल्यूज़ ही हम निकाल चुके हैं। अब आपने इनके आंसर्स पुट कर देने। फर्स्ट का आंसर क्या आ जाती, 479 था, सेकंड का आंसर 101 था, सेंटर में प्लस का साइन सेकंड ब्रेसेस में। इसी तरह 479 में से 101 को माइनस करना है। ये 2 आपने आंसर्स निकाल लिए। प्लस करने से माइनस करने से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ब्रेसेस के दरमियान कोई साइन नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन होगी। ये आंसर निकल आया। तो इस आंसर को अब आपने बेस 2 बेस 5 और बेस 8 के अकॉर्डिंग सॉल्व किया। ये आपके सामने है। बेस 2 बेस 5 और बेस 8 के अकॉर्डिंग मैंने सॉल्व कर लिया। उसी तरह बेस 2 में हर दफ़ा 2 से ही डिवाइड करना है, रिमाइंडर को साइड पे लिखते जाना है। बेस 5 में भी और 8 में भी 5 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर को साइड पे, और 8 में 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर को साइड में, आंसर्स को फर्स्ट पे। ये आंसर्स 3 निकाल लिए। होप सो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देती हूँ। ये जी देखें, पार्ट 9 है, इसमें भी 2 ब्रेसेस हैं। फर्स्ट वैल्यू सेकंड ब्रैकेट की और फर्स्ट ब्रैकेट की दोनों की सेम है, लेकिन सेकंड वैल्यू इधर और इधर डिफरेंट हो गई। तो 3 आपको फाइंड करनी पड़ेंगी डेसिमल सिस्टम में, 1 2 और ये तीसरी, क्योंकि ये तो वही है ना पहली वाली। तो ये आपके सामने मैंने डेसिमल में बेस 8 के अकॉर्डिंग निकाला है। उसी तरह नीचे देखें जी, ये बेस 2 के अकॉर्डिंग ये आपके सामने सारा फाइंड हो चुका है। इसी तरह बेस 5 के अकॉर्डिंग ये फाइंड कर लिया है। अब क्वेश्चन को रीराइट कर दिया है।
ये क्वेश्चन रीराइट वैल्यूज़ पुट कर दें, फर्स्ट की जो फाइंड हुई थी, सेकंड की जो फाइंड हुई थी, सेंटर में प्लस का साइन, इसी तरह इन दोनों की जो वैल्यूज़ फाइंड हुई हैं डेसिमल के अकॉर्डिंग, प्लस करके लिखा, माइनस करके लिखा, दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आंसर, प्लस माइनस माइनस होता है तो साइन साथ लगाएंगे। अब आपने इस आंसर को बेस 2, 5 और 8 के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। ये देखें, ये आपके सामने है, बेस 2, बेस 5 और बेस 8 के अकॉर्डिंग सॉल्व किया हुआ है फुल। 2 पे डिवाइड करके रिमाइंडर साइड पे, 5 पे डिवाइड किया आंसर्स रिमाइंडर साइड पे, 8 पे डिवाइड किया रिमाइंडर साइड पे। ये आंसर्स पहले लिख देते होते हैं। ये आंसर्स तीनों निकाल लिए हैं, ये इसी तरह 2 पे डिवाइड करके ये आंसर आपके पास निकला 5 से और 1 ये 8 से। आपको पता है नीचे से स्टार्ट करते हैं लिखना यूँ ऊपर तक, ये आंसर आपके सामने है। इसी तरीके से लास्ट पार्ट इसका है जी, पार्ट नंबर 10। उसमें भी ये जो आपने बेसिस इनको डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है, इस वैल्यू में कोई बेस नहीं गिवन, इसका मतलब है इस वैल्यू को डेसिमल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ओरिजिनल उन्होंने आंसर ही दे दिया है डेसिमल में कन्वर्जन के बाद। तो इन तीन को आपने डेसिमल में कन्वर्ट किया, ये बेस 5 के अकॉर्डिंग सॉल्व करके आंसर निकाला है। अब सेकंड का देखते हैं जी, ये आपके सामने है, सेकंड को सॉल्व किया बेस 2 के अकॉर्डिंग, ये आपके पास 183 आंसर आ गया। और जो थर्ड वैल्यू थी, ये थर्ड वैल्यू को बेस 5 के अकॉर्डिंग सॉल्व किया, ये आपके सामने है 22 आंसर आ गया। अब क्वेश्चन को रीराइट कर लें, ये क्वेश्चन आपके सामने मैंने रीराइट कर लिया है, जो जिसकी डेसिमल वैल्यू फाइंड हुई थी वो पुट कर दी। इस वैल्यू की कोई बेस नहीं थी, ये एज इट इज़ आप लिखेंगे। बेस 5 के अकॉर्डिंग 222 आ गया। फर्स्ट ब्रैकेट की वैल्यू उसको प्लस कर दें, सेकंड की ब्रैकेट वैल्यू उसको माइनस कर दें, ये आपके सामने प्लस और माइनस के बाद वैल्यूज़ आ गई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आंसर निकल आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। अब बेस 2, 5 और 8 के अकॉर्डिंग ये आपके सामने मैंने सोल्यूशन किया हुआ है। ये बेस 2 के अकॉर्डिंग है, सारी वैल्यूज़ को 2 पे डिवाइड करना है, रिमाइंडर्स को साइड पे लिखते जाना है। बेस 5 में 5 के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है डिवाइड करके, और बेस 8 में 8 पे डिवाइड करके रिमाइंडर्स को साइड पे लिखना है। ये आपके सामने है जी। 2 का क्योंकि लेंथ ही होता है, ये लेंथ ही है, ये नीचे तक आ रहा है आपके सामने। ये आंसर मैंने बेस 2 के अकॉर्डिंग लिख लिया, बेस 5 के अकॉर्डिंग और बेस 8 के अकॉर्डिंग। होप सो ये क्वेश्चंस आपको इजीली समझ आ गए होंगे। मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर इसका स्टार्ट करेंगे, तो कीप वॉचिंग।